नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओवरऑल मार्केट के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अभी ये जो मार्केट में गिरावट चल रही है, इस गिरावट में लोग आखिर परेशान क्यों हो रहे, लोग इतना आफत क्यों मचा रहे कि भाई गिर गया क्या करे, एवरेज कर ले क्या, एग्जिट हो जाएगा, सेल कर ले क्या, मतलब ऐसा पैनिक क्रिएट करे। ठीक है, वीडियो में समझने की वही कोशिश करेंगे कि आखिर लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिख के आया हूँ, यहाँ पे बुक देख सकते हो। वैसे तो मैं हमेशा बुक लेके नहीं बैठता हूँ, हमेशा क्या मतलब कभी बुक लेके बैठा ही नहीं। वैसे भी देखा जाए इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, मतलब उस पॉइंट के ऊपर मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी वीडियो जब बनाता हूँ ना तो पॉइंट भूल जाता हूँ, तो फिर वापस शूट करना पड़ता है। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख के रखा हूँ कि जैसे यहाँ पे लोगों ने एंट्री गलत की है। फिर यहाँ पे मैंने लेवल्स भी लिखे, इस वीडियो में लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे कि अभी तक तो देखो मैं एसआईपी करते आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पीछे हट रहा हूँ, मैं किसी की भी नहीं सुन रहा हूँ, चाहे वो न्यूज़ हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई दोस्त हो, किसी का भी नहीं सुन रहा हूँ। मैं अपने लेवल्स के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरा अगर स्टॉक मेरे लेवल्स पे आ रहा है, मैं एसआईपी कर रहा हूँ, सिंपल मेरा यही फंड है। ठीक है, तो इसमें मैंने निफ्टी के भी लेवल्स लिखे इस बुक में पॉइंट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर लिखा है कि अगर एंट्री कर लिया है तो एवरेज करने की ताकत रखो। यही सारे में कुछ पॉइंट लिखा हूँ, बेसिक पॉइंट, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे। ठीक है, और देखो मार्केट में यहाँ पे वही 3-4 कुछ पॉइंट लिखे हैं। फिर बाद में लिखा भी है कि अगर कम रिटर्न चाहिए तो एफडी के साइड जाओ। ठीक है, वही मेन पर सबसे जो मेन पॉइंट है ना, मैं स्टार्टिंग में रीड करता हूँ। ठीक है, वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो, ये जो अभी मार्केट में गिरावट हो रही है ना, ये एक नॉर्मल गिरावट है। मार्केट इसी वे में चलता है। ठीक है, इस बात को आप समझ लो और गार्ड मान लो, मार्केट की चाल ही है। ठीक है, मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट चलता किसके वजह से, बड़े लोगों के पैसे की वजह से। और बड़े लोग आप हमारे और आपकी तरह वो नहीं है, मतलब कि किसी भी रेट पे कभी भी कोई भी स्टॉक आ जा भाई लेने दे किसी भी। देखो उनका एक अलग वे है, हमारा एक अलग वे। हमारा क्या वे है, हमारे पास आज पैसा आया, हमने आज माल खरीद लिया। उनका ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी पैसे पे बैठे, वो पैसा ये नहीं देख के लेते स्टॉक को कि आज पैसा आया तो मैं आज ले लूँ, नहीं, वो लेवल्स के हिसाब से चलते। तो बड़े लोग किसी भी लेवल्स पे नहीं खरीदते स्टॉक को, इस बात को याद रखना। वो हमेशा लेवल टू लेवल खरीदते, उनको मांगता है सस्ता, और मार्केट में उनका ही पैसा फ्लो कर रहा है। अब उनको स्टॉक चाहिए तो उनको किसी का राह देखने की जरूरत थोड़ी ना है, मार्केट को गिरा देंगे, अपने रेट पे उठा लेंगे वापस। अभी एग्जांपल के लिए जैसा मैं एक बताता हूँ, कोचिन शिपयार्ड में QIB लाया गया 1500 रुपये के रेट से। ठीक है, और स्टॉक का प्राइस गया 3000 रुपया। जब लिटरली स्टॉक के प्राइस की वैल्यू 3000 रुपया थी, तो उसका QIB 1500 1550 रुपये के रेट पे क्यों लाया गया, समझो ना बात को। तो सरकार को भी पता है, क्योंकि मैं QIB ला रहा हूँ, मैं 3-4-2000 करोड़ का माल अगर किसी को बेचूंगा तो वो किसी भी रेट पे नहीं लेगा। इसके वजह से स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे आया। जब स्टॉक का प्राइस 1600 आया तो वहाँ पे अनाउंस किया गया QIB हम ला रहे 1535 रुपये के रेट से। ठीक है, तो इस बात को आप गांठ बांध लो कि मार्केट की चाल इसी तरह रहती है, और मार्केट को चलाते हैं बड़े लोग, और बड़े लोग कभी भी महंगे में माल खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे अब पहला इसमें मैंने पॉइंट ये लिखा है कि भाई सबसे पहला पॉइंट इसमें ये लिखा है कि पहली बात, हम मार्केट में आए ही गलत समय में। ठीक है, अभी के टाइम पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब निफ्टी 25,000 है, जब निफ्टी 26,000 है, जब निफ्टी 24,000 है, ये प्योर गलत इन्वेस्टमेंट है। अब बहुत लोगों बोलेंगे प्योर गलत इन्वेस्टमेंट है, आप तो वीडियो बना के बताते हो ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है। तो भाई मेरा काम है, मैं तो बताऊंगा ही, मैं लेवल्स भी बताता हूँ उसमें। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात ये भी निकल के आती है, कभी ना कभी तो एंट्री करना ही है। अब कोई बोलेगा कि भाई सही बात है, देखो कभी ना कभी तो एंट्री करना ही है। ठीक है, इसमें ना आप गलत हो ना हम गलत हो, कोई गलत नहीं है, बट लिटरली देखे तो हम आए हैं गलत समय में। ठीक है, 25,000 24,000 पे एंट्री नहीं बनती है, मार्केट 17,000 पे बहुत टाइम तक था। हमारी लिटरली सही बोलूँ एंट्री कहाँ पे बननी चाहिए, 17,000 18,000 के आसपास। 17-18,000 पे जब निफ्टी था ना, तब एंट्री मारते ना तो हमको अच्छा खासा भी प्रॉफिट होता। और अभी पैनिक कौन क्रिएट कर रहा है आपको पता है, अभी पैनिक वही क्रिएट कर रहा है जो 24,000 25,000 26,000, और जब ये 24,500 इस रेट, मतलब इस पे जब निफ्टी था, इस रेट पे स्टॉक को खरीदा है, वही पैनिक कर रहे। बाकी जिसने नीचे से माल पकड़ के रखा है 17,000 से 16,900 16,800 के लेवल से, ठीक है, और 18,000 20,000 जब मार्केट में अच्छी रही थी, वो असली पैसा बना रहा है और उसका असली पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो सबसे पहला पॉइंट वीडियो का यही है
कि हम मार्केट में आए हैं गलत टाइम पे। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था तब हमने एंट्री मारा और इसके वजह से हमको करेक्शन देखने के लिए मिला और वही लोग पैनिक कर रहे हैं। और लिटरली एक मैं आपको बात बोलता हूँ, जिसने भी अभी एंट्री मारा मार्केट में उनको होल्ड किए 1 साल भी नहीं हुआ रहेगा, उनको होल्ड किए स्टॉक को 1 साल भी नहीं हुआ रहेगा, लेकिन वो पैनिक बना रहे। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो पहला इसमें ये पॉइंट लिखा है। और बात रही, ठीक है कहीं ना कहीं एंट्री लेना था, वही मैं सब बात बोल रहा हूँ, इसमें लिखा भी है कि और अब एंट्री कर लिया है तो शांति रखो, एवरेज करने की ताकत रखो, एवरेज नहीं कर पा रहे हो तो शांति रखो। तो इसमें देखो यही लिखा है, मार्केट एवरेज का गेम है, पैसे का गेम है। मार्केट बोले तो पैसा, अगर कहीं भी कोई हमको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या मार्केट की वर्ड सुनाई देती है तो उसके अपोजिट हमको पैसा सुनाई देता है। पैसा हमारा इमेज में बन जाता है, ठीक है, हमारे माइंड में वो पैसा बन जाता है। तो वही बोला, मार्केट में आए हो, किसी भी लेवल पे कूद रहे हो, 24,000, 25,000, 26,000, तो एवरेज करने की ताकत भी रखो। ठीक है, नहीं एवरेज कर सकते, शांति रखो, बात खत्म। ये एक पॉइंट था मेरा। और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, सस्पेंस वाले पॉइंट है, आगे देखते जाओ। जो आप इतना पैनिक कर रहे हो, इतना आप जो परेशान हो ना, मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट सुन के आप थोड़ा शांति रखोगे और आपको भी मार्केट की चाल समझ में आएगी। ऑलरेडी हम बात भी करते, और देखो हमको पैनिक से डर नहीं लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे बता के रखा था, माय व्यू नेगेटिव, कृपया भविष्य में पैसे तैयार रखिए, आने वाले 2 महीनों के लिए SIP लवर एक्टिवेट हो जाए। सिंपल भाषा में मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल के रखा था, आज भी मैसेज है, जाके देख सकते हो। ठीक है, ये तो टेलीग्राम मैंने अभी बनाया 1-2 महीना पहले। उसके पहले जब स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल बनाया था, स्टार्टिंग में जब मेरे भाई 100 भी सब्सक्राइबर नहीं थे, ठीक है, 100 भी नहीं थे, वो टाइम पे मैं बोलता था कि भाई आने वाले समय में 2-3 महीना आप अलर्ट रहो और किसी भी स्टॉक में प्ले ना करो, केवल फार्मा, इंफ्रा, अच्छे स्टॉक में प्ले करो। और आने वाले समय में फार्मा, IT, इंफ्रा तो मेरा थर्ड चॉइस था, पर मैं ये 2 बहुत बार बोला, हाँ यार आप जाके देखो, फार्मा हो, IT हो, ये आपका सहारा बनेंगे। और यही 2 सेक्टर, यही 2 स्टॉक अच्छा नहीं कर रहे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़े, समझे बात को। तो यहाँ पे हमको गिरावट से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, हम रेडी है, और गिरे हम और माल उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसी गिरावट मार्केट में बहुत आ चुकी है। यहाँ पे फिर यही लिखा है इसमें कि अब चलो बात सही है, एंट्री कर लिया, फ्यूचर में एवरेज करेंगे, आगे हमने अभी इन्वेस्टमेंट किया उसका फल, हाँ अब उसका निफ्टी 30,000। देखो हाँ, इसमें मैंने एक और बात बोला है कि अभी मार्केट का कौन मजा ले रहा है। अभी देखा जाए मार्केट का उसको मजा आ रहा है, और अभी का जो सेलिंग हो रहा है ना, वो उसमें कौन नहीं घबरा रहा है। ठीक है, उसमें वो घबरा रहा है जिसने 17,000, 18,000 पे एंट्री मारी, जैसे कि मैं, बहुत लोग रहेंगे एंट्री मारी रहेगी। ठीक है, वो लोग पैनिक नहीं करते रहेंगे, जैसा आप मेरे को देख रहे हो। बिल्कुल मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल डर नहीं। भाई गिरे तो मैं, देखो मार्केट गिरता है ना, मैं खुश होता हूँ, और एक तरफ दुख होता हूँ। दुख इसके लिए होता हूँ कि यार मेरे पास उस टाइम पे पैसा रहेगा कि नहीं डालने के लिए, बस यही दुख रहता है। ठीक है, पैसा साला रहेगा कि नहीं, मेरे पास पैसा है बट वो IPO का पैसा, वो मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो मेरा यही दुख रहता है, बाकी मेरे को ये नहीं दुख रहता गिरे, भाई गिरे और गिरे, अच्छा कंपनी सस्ते रेट पे मिलेगा और उठाएंगे। और मैं सोचता हूँ ज़्यादा देर तक नीचे रहे, पैसा थोड़ा लेट ही है, क्या पता लेट है मेरे पास पैसा, समझे बात को। और मेरी इतनी किस्मत खराब है कि जब वो स्टॉक का प्राइस भाग जाएगा तभी पैसा आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसमें यही बोला है मैंने कि अभी मज़ा कौन लेगा इस मार्केट का, अभी मज़ा वही लेगा। मतलब अब हमको मज़ा कब आएगा, जब मतलब इस लेवल पे जिसने एंट्री लिया 24,000, 25,000, इनको मज़ा कब आएगा, इनको तब मज़ा आएगा जब निफ्टी 30,000 जाएगा। और अभी के मार्केट में किसको मज़ा आता रहेगा, जिसने 17-18,000 पे एंट्री किया। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखो। ये दूसरा पॉइंट है अपना कि पहला क्या, हमने मारा ही एंट्री गलत टाइम पे, और दूसरा कि अभी का मार्केट कौन मजा ले रहा है, जिसने पहले से होल्ड करके रखा है, उसका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा, ऑफ कोर्स उसका भी गिरा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा गिरा रहेगा, तो भी वो सेटिस्फाइड रहेंगे जिसने 17-18,000 पे एंट्री मारा रहेगा। ठीक है, और अपने को कब मजा आएगा, हम जो अभी एंट्री मार रहे हैं, अपने को मजा आएगा जब निफ्टी एक नया वापस ऑल टाइम हाई बनाएगा। ठीक है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है लेवल्स। अब देखो ये मेरे कुछ लेवल्स हैं, मैंने लेवल्स निकाल के रखे हैं, मैं अभी तक SIP करते आ रहा हूँ, अभी मैं इस लेवल का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो मैं लेवल्स आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये मेरे सारे पर्सनल लेवल है, इस लेवल्स में मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरे सारे पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल चॉइस है, और
ये मेरी सोच है, ठीक है। तो आप मेरी सोच में, मेरी बातों में आके इस लेवल पे एसआईपी या कुछ भी करने मत चले जाना, इस बात का ध्यान देना। ये जो अभी लेवल्स बता रहा हूँ, मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, ये लेवल आएगा तो मैं वहाँ पे एसआईपी वगैरह करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो करंट अभी निफ्टी का क्या लेवल चल रहा है, 23,437। तो करंट के जो लेवल है 23,437, 23,320। चाहिए बुक ले लो, पेन ले लो, लिख लो, या पेन में किसी के व्हाट्सएप पे भेज के रख दो, ठीक है। करंट चल रहा है निफ्टी 23,437, 23,437, 23,320। ये दो के बीच के लेवल अच्छे लगते हैं। फिर सेकंड 22,900, ध्यान देना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सेकंड 22,900, फिर तीसरा 22,500 और चौथा 22,250, 21,950। ध्यान से लिख लो। ये बीच में अगर निफ्टी आता है तो फिर मैं अपना पैसा डालूंगा, ये मेरी सारी थिंकिंग है, ठीक है। मैं ये सारे सोच से चल रहा हूँ, ध्यान देना, मेरी बातों में आके मत चले जाना आप। ये केवल मैं अपने सारे पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। तो जो करंट चल रहा है 23,437, वो भी अच्छा है। 23,437 से लेके 23,320, ये दो के बीच के। उसके बाद दूसरा क्या है 22,900। तीसरा अगर निफ्टी 22,500 पे आता है तो मैं एसआईपी करूंगा। और चौथा क्या है 22,250 से लेके 21,950। ये मेरे चार कुछ लेवल निकल के आते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा एक और बात ध्यान देना, नींद में मत रहना और कहीं कसम मत खा लेना कि निफ्टी इसी लेवल पे। मैं मतलब देखो, मैं कसम नहीं खाया हूँ कि निफ्टी इसी लेवल पे आएगा तो ही एसआईपी करूँगा। अगर मेरा स्टॉक मेरे लेवल्स पे आता है, देखो मैं पहले ही बोला था, आप एक अपनी वॉच लिस्ट बनाओ, सब पे सपोर्ट वगैरह लगा के रखो। किए रहोगे तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो जाके अभी कर लो, ठीक है। तो देखो, मैं कसम नहीं खाया हूँ कि निफ्टी इसी पे आएगा तो ही पैसा डालूंगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरा स्टॉक मेरे को अलर्ट करता है, मेरे को बोलता है कि भाई ये अच्छा लेवल से यहाँ पे एसआईपी करो, तो मैं इंडिविजुअली स्टॉक में कर दूंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अभी देखो पॉली मेडिकेयर, अभी कल के दिन क्या हुआ, निफ्टी धूम धड़ाम गिर गया, पर पॉली मेडिकेयर गिरा ही नहीं, वहीं का वहीं खड़ा था, ठीक है। तो वो मेरे लेवल्स पे आएगा, मैं एसआईपी कर दूंगा। मैं निफ्टी का वेट नहीं करूंगा, निफ्टी 21,950 आ जाए, 22,000, नहीं। इंडिविजुअल मेरा स्टॉक अगर मेरे लेवल्स पे आता है तो मैं उसमें एसआईपी कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी के गिरने का नहीं वेट करूंगा। निफ्टी के लेवल्स में आपको क्यों बताया कि अगर निफ्टी सपोज इस लेवल पे आता है तो निफ्टी के फ्लो में ना स्टॉक भी थोड़ा गिरता है, तो इसके लिए बोला, समझे बात को। बाकी ये कसम बिल्कुल नहीं मैं खा के रखा हूँ कि निफ्टी इसी लेवल पे आएगा तो ही मैं स्टॉक में पैसा डालूंगा, नहीं। अगर एंजल वन मेरा लेवल 2,000 का निकल के आता है, 25 मान लो 2600 का मेरा पहला लेवल है, 2,000 का दूसरा लेवल है, तो निफ्टी भले नहीं नीचे आता है पर स्टॉक नीचे आ जाता है तो मैं कर दूंगा एसआईपी, ऐसा है नहीं, ठीक है, समझे बात को। तो इंडिविजुअली स्टॉक अगर अच्छा आता है लेवल्स पे तो मैं एसआईपी कर दूंगा, मैं सोचूंगा नहीं। उसके बाद में और होनी चाहिए, देखो हाँ, उसमें वही बोला हूँ कि देखो शेयर मार्केट में और गिरावट होनी चाहिए ताकि आप और हम खरीद सके सही भाव पे, ठीक है, ताकि हम एवरेज कर सके और शेयर का भाव सही वैल्यूएशन पर होगा, तभी तो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड शेयर में पैसा लगाएंगे, तभी तो शेयर बाजार का भाव बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने वही बोला हूँ कि देखो मार्केट में गिरावट होगी तभी तो बड़े लोग पैसा लगाएंगे और तभी मार्केट ऊपर चलेगा, ठीक है। और जब सही वैल्यूएशन पे रहेगा तभी फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड आएंगे। और यही सारे बातें लिखी जो स्टार्टिंग में बताई कि भाई मार्केट का गिरना भी सही है, सही वैल्यूएशन पे आना भी ज़रूरी है, तभी तो म्यूचुअल फंड और बड़े बड़े जो फंड मैनेजर है शेयर में पैसा लगाएंगे और शेयर का भाव ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनको सही वैल्यूएशन पे स्टॉक चाहिए रहता है। और आप थोड़ा ये सोचो स्टॉक होल्ड किए, हाँ इसमें वही बोला हूँ कि और आप ये थोड़ा सोचो कि स्टॉक होल्ड किए 1 साल भी नहीं हुआ रहेगा और आप इतना परेशान हो रहे, सही बात है। सबने नवंबर दिसंबर यही जो गिरावट आ रही है इसमें पैसा डाला रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे सबने पैसा डाला रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे न्यूज़ चल रही थी अच्छी अच्छी, ये स्टॉक इतना जाएगा उतना जाएगा। और ऑलरेडी हम बता भी दिए थे कितनी बार कि जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है उनसे दूर रहो, ये सारी बातें बोली हमने, कोई नई बातें नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होने के बाद में बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, सब सामने है आपके, चाहे तो टेलीग्राम उठाओ चाहे तो मेरी ओल्ड वीडियो उठाओ, ठीक है। उसमें मैं एक तो कितनी बार मैं बोलता था, वीडियो बना के बताया कि ऐसी कंपनी से बिल्कुल दूर रहना जो अपने ऑल टाइम हाई पे बैठी है, ऐसी कंपनी से पास में रहना जिसका नेट प्रॉफिट 3 गुना हो गया रहे,
लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए था भी, कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे थे, इन्फोसिस थे, ठीक है। तो इनके नेट प्रॉफिट 2-3 गुना हो गए, लेकिन स्टॉक के प्राइस वहीं पे थे। तो मैंने ये भी बोला था, ठीक है। तो इसमें वही सब बातें लिखी कि 1 साल भी नहीं हुआ अपने को होल्ड किए हुए, तो भी परेशान हो रहे, क्योंकि अभी सब ने ऑल टाइम हाई के आसपास ही नियर सब ने एंट्री मारी है। फिर बाद में देखो लिखा भी है कि अगर देखो एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इतना सब झेलना ही पड़ेगा, और अगर ये सब नहीं झेलना है, केवल 12-15% रिटर्न चाहिए साल का, तो फंड म्यूचुअल फंड है आपके पास, ठीक है। इसमें वही बोला है, देखो अगर एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर ये सारी नहीं चीज़ें झेलनी है, एफडी से थोड़ा रिटर्न ज़्यादा चाहिए, 12-15% का रिटर्न चाहिए, तो म्यूचुअल फंड का है ऑप्शन। और अगर 50% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ये सब झेलना ही पड़ेगा, आप हो या कोई बड़ा स्मार्ट प्लेयर भी हो, झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारी कुछ बातें थी, ठीक है, समझ गए, बाकी कुछ पॉइंट नहीं है। इसमें एक लाइन भी है, वर्ड भी है, मैं आपको रीड भी करके बताऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छा लाइन है। उससे पहले मैं एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, हाँ, मार्केट की मूवमेंट देखो क्या होता है ना, मार्केट की मूवमेंट बहुत बड़ी होती है। तो मार्केट में आधे से ज़्यादा इसके लिए लोग भी रोते हैं। वो सोचते ना बॉटम पे उठाऊं, टॉप पे बेचूं, ठीक है। वो क्या सोचते ना कि मान लो किसी ने 1 लाख रुपए डाल दिया मार्केट में और उसका पोर्टफोलियो हो गया 80,000 का, 20,000 माइनस हो गया, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है। कोई ऐसा, कोई क्या आधा परसेंट, मतलब आधे लोग 50% लोग ऐसा ही सोचते ना कि काश ये 1 लाख रुपया में अब थोड़े दिन के बाद डालता तो ये मैं, मतलब मेरे को ज़्यादा शेयर्स मिलते थे, ठीक है। ये अभी मेरे 20,000 माइनस हो गए। लोग ऐसे करते ना, थिंकिंग आप भी करते रहोगे। अगर आपका पोर्टफोलियो, मान लो कि आपका पोर्टफोलियो 10,000 माइनस है, ठीक है, आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो और 10,000 माइनस है, आपकी वैल्यू 90,000 हो गई, तो आप ये ज़रूर थिंकिंग किए रहोगे कि काश मैं इस वक्त पे पैसा डालता तो मुझे कुछ ज़्यादा ही शेयर्स मिलते थे, ठीक है, सस्ते रेट पे मिलते थे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे रहते, बॉटम पकड़ने की कोशिश करते और टॉप पे बेचने की कोशिश करते, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मार्केट का फ्लो होता है इतना बड़ा, समझिए बात को। मार्केट का फ्लो मतलब एग्जांपल के लिए वही समझ लो कि 17,000 निफ्टी, 26,000 निफ्टी, ये दो पकड़ लो, बॉटम पकड़ लो 17,000 और एक हाई टॉप पकड़ लो 26,000। तो ये एक मार्केट की मूवमेंट हो गई, 17,000 से 26,000 चला गया। तो कोई कितना भी स्मार्ट रहे, 17,000 पे बैठ के 26,000 पे नहीं निकल सकता, ठीक है। तो अपने को इतना नहीं दिमाग लड़ाना है, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट इतनी बड़ी है, बस हमको इतना मूवमेंट बाहर निकालना है, ठीक है। इतने मूवमेंट में खेलना है, इतने मूवमेंट में प्ले कर रहा है। मतलब कहीं 20,000 पे एंट्री मार दिया, कहीं 19,000 पे मार दिया, फिर बाद में टॉप पे निकलना रहा, कहीं 24 पे निकल गए, 25 पे निकल गए, समझे बात को। तो मार्केट में होती है इतनी बड़ी मूवमेंट, अपने को बस इतना मूवमेंट कैप्चर करना है और इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, समझे बात को। तो ये कुछ पॉइंट थे, अच्छे अच्छे पॉइंट। और यहाँ पे एक ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, वहाँ पे मैं रीड करके बता देता हूँ, इसमें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि इफ़ यू आर वरीड अबाउट द स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो गोइंग डाउन, इफ़ यू आर वरीड अबाउट द स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो गोइंग डाउन, आस्क योर सेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज गोइंग अप इन द मार्केट, यू विल फाइंड योर आंसर। मतलब इसमें बोला है कि अगर आप बहुत टेंशन ले रहे हो कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, तो आप एक सिंपल क्वेश्चन करो अपने आप से कि इस मार्केट में ऊपर क्या जा रहा है, ठीक है। ऊपर कुछ जा ही नहीं रहा है, मतलब सब नीचे जा रहा है, तो अपने हाथ में कुछ है नहीं, अपने डिसीजन भी गलत नहीं हुए देखा जाए, ठीक है। इसके बोलने का मतलब ये। बाद में नीचे क्या लिखा है कि नथिंग टू वरी, बिग बॉय विल ब्रिंग द मार्केट अप, दे ऑल्सो कांट हैंडल टू मच ड्रॉ डाउन। मतलब इन्होंने बोला है कि जो बड़े लोग हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक डाउन साइड में नहीं रह सकते, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न तो इसने नहीं लिखा है, पर मैं बता देता हूँ। देखो, बड़े लोग हैं ना, वो भी ज़्यादा टाइम तक नीचे नहीं रह सकते, ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा ही नहीं कि कंटिन्यू सेलिंग होते रहे और मार्केट ऊपर ही ना जाए। क्या होता है ना, जो मार्केट में पैसा सेल कर रहा है, ठीक है, एफआईज हो या डीआईज हो, कोई भी जो मार्केट में बड़ी हैवी सेलिंग करता है, तो वो खुद का पैसा नहीं करता, वो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड मैनेजर बड़े बड़े लोग ही करते, तो खुद का पैसा नहीं करते सेल, वो क्लाइंट के पैसे मार्केट में लाते हैं और उनके ही पैसे को गिराते हैं। मतलब उसके ही पैसे को, जो भी हमारा ही पैसा रहता है म्यूचुअल फंड को जो दिया रहता है, क्लाइंट के ही पैसे को वो मार्केट में फ्लो करते हैं, मतलब वहीं पे सेल करते। तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि इनको
12% बना के देना है साल को, इनको 15 बना के देना है, किसी ने ये म्यूचुअल फंड में लगाया उनको 30% का रिटर्न बना के देना है, तो वो ज़्यादा देर तक मार्केट को नीचे नहीं रख सकते, वो भी ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है मार्केट का, समझे बात को, पूरे लोगों का प्रेशर रहता है, सबको रिटर्न्स भी बना के देना, कंटिन्यू बेचते ही जाएंगे। लोग जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, हम एसआईपी कर रहे हैं, अदर लोग एसआईपी कर रहे हैं, तो उनका रिटर्न्स नहीं बनेगा तो पैसा निकाल के सब एफडी में डाल देंगे, तो फंड मैनेजर तो इससे फालतू हो जाएंगे, उनके ऊपर तो सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम तक मार्केट नीचे नहीं रह सकता, समझे बात को। जो भी बड़े फंड मैनेजर है जो बेच रहे उतने ही खुशी से रिटर्न भी आएंगे मार्केट में। ठीक है, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है और वो भी ज़्यादा नीचे की साइड नहीं झेल सकते, डाउन साइड ज़्यादा नहीं झेल सकते। और ये बहुत टाइम तक नहीं चलेगा कि कंटिन्यू सेल सेल सेल, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सही वैल्यूएशन पे मार्केट आ जाएगा, खुद ही अच्छा खासा फ्लो हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करना, अपने लेवल्स के हिसाब से चलो, जो स्टॉक पे लेवल्स लगाए अच्छे स्टॉक है और एकदम टाइट सीट बैठे रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यही मार्केट का एक रूप है, इसी तरह मार्केट चलता है। 4 दिन हमने अच्छी चांदनी देखी तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट का रूप ही है, मार्केट का फेस यही है। ठीक है, इसी तरह चलता है, भागा भागा बहुत भागा, रुका तो बहुत ही रुक गया। ठीक है, अब निफ्टी के गिरने से हम इतना परेशान हो रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप स्टॉक ही उठा लो, अब कितने स्टॉक है देखो, अभी IRFC RVNL कितने भागे, रुक गए, करेक्शन आ गए। IRFC देखो, RVNL मतलब कितना नाम था उनका, जोमेटो देखो बहुत नाम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई हर जगह चल ही रहा था, मीम में भी कि कहीं 1000 का खाना मंगा रहे हो तो 1000 रुपये का शेयर्स खरीद लो, ऐसे मीम्स चल रहे, मतलब उसको राजा बना दिया था जोमेटो को। एक पीक तक पहुंचा, डिप आ गया, 20% गिर गया महीने में, क्यों नहीं अब कोई ले रहा, अब कोई क्यों नहीं ले रहा है, RVNL क्यों नहीं कोई ले रहा है, क्यों अभी रेलवे में चेंजेस नहीं आ रहे क्या, IRFC क्यों नहीं कोई ले रहा है, क्यों रेलवे में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है क्या, SBI क्यों नहीं ले रहा है, क्यों SBI बैंक बंद हो गया क्या, फिर बाद में डिफेंस के स्टॉक क्यों नहीं ले रहे लोग, क्यों जितने हमारे आर्मी के भाई है वो क्या सब घर पे आके बैठ गए क्या, कोई आर्मी में काम ही नहीं कर रहा है क्या, जितने बंदूक थे क्या सब बैठ गए क्या, नहीं ना, चल ही रहे सब। तो क्या होता है ना, एक रॉकेट की तरह भागता है कोई चीज़, फिर बाद में जितना तेज भागता है उतना ही तेज गिर के उतना ही शांति हो जाता है। ठीक है, तो भले मार्केट धीरे चलेगा वो अच्छी बात है, पर एक झटके में ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक झटके में ऊपर जाएगा तो एवरेज भी नहीं कर पाएंगे, ना ही खरीद पाएंगे, एवरेज साला ऊपर के रेट पे होगा, समझे बात को। आप नए हो मार्केट में, नए आए हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है, अगर नहीं भी है तो ठीक है, अच्छी बात है, जो लेके रखा है उसमें खुश रहो। बाकी आपके पास, आप नए हो, आपके पास पैसा भी है और ऐसा मार्केट देखने के लिए मिल रहा है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे मार्केट बहुत कम दिखने के लिए मिलते हैं। फ्यूचर में भी मार्केट गिरेंगे, पर कब गिरेंगे, 30,000 से 26,000 तक गिरेंगे, तब 26,000 से 23,000 नहीं गिरेंगे, समझे बात को। फ्यूचर में भी गिरेगा मार्केट, पर जब निफ्टी एक हाई लगाएगा तब 26,000 तक गिरेगा, तब आएगा नहीं 24। तो समझ जाओ बात को। ठीक है, तो यही थे कुछ पॉइंट। बाकी इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। बाकी मार्केट से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी सवाल जवाब हो, कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन भी हो सकते हो। वहाँ पे मेरा पर्सनल चैट बॉक्स भी है, मैसेज भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत हो स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।